मेन्यू की तरफ आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते का सालन, जो कि है कोफ्ते का सालन। अच्छा, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम यकीनन कोफ्ते बनाएंगे। हम इसमें चिकन के कोफ्ते बना रहे हैं। आप अगर बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं इस रेसिपी के साथ, तो आपने मसालों की मिकदार को थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। तो चलिए, इसमें जो कोफ्ते हैं उसमें जाएगा जनाब, हम शामिल करने जा रहे हैं चिकन का कीमा। मेरे पास चिकन के चंक्स हैं, तो हम इसको जब चॉपर में मसालों के साथ चॉप करेंगे तो अच्छा सा पिस भी जाएगा। प्याज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हाफ़। अदरक और लहसुन इसमें जाएगा। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा शामिल करेंगे सॉल्ट। इन तमाम चीज़ों के साथ हम कोफ्ते बना लेंगे। और फिर जो कोफ्तों का सालन होगा उसमें भी हमें प्याज चाहिए होगी। हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, दही है, पिसा गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा धनिया, हल्दी और इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। और कोफ्तों के लिए हमें चाहिए होगी हाफ़ प्याज। इससे कोफ्ते जो है वो बड़े अच्छे से सॉफ्ट से भी बनते हैं, तो आपने प्याज इसमें ज़रूर ऐड करनी है। हल्का सा मैं उसको बारीक थोड़ा सा चॉप भी कर लेते हैं। और तमाम चीज़ें चॉपर में जाके बहुत अच्छे से वैसे भी पिस जाएंगी। अगर नहीं है आपके पास चॉपर, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने यूज़ कर लेना है फिर चिकन का कीमा, और उसके साथ साथ प्याज और धनिया और हरी मिर्च, इन तमाम चीज़ों को फिर आप करेंगे बहुत बारीक चॉप। तो चलिए, इसमें चली गई प्याज। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ लहसुन के जवे। अच्छा, चिकन का कीमा ऐड करने से पहले हम इस मसाले को भी थोड़ा सा पीस लेंगे, छोटा सा पीस लेंगे बिल्कुल अदरक का। तो ये चली गई इसमें अदरक। हरी मिर्चें हम शामिल कर देते हैं 2 से 3। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। चलिए, हरा धनिया भी शामिल कर देते हैं इसमें। और फिर मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी ताकि ये तमाम चीज़ें पिस जाएं। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा भी। हरे धनिए की जो स्पेशली जो डंडियां हैं वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, सॉफ्ट वाली। चलिए, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और इसको हम अच्छा सा पीस लेते हैं ताकि अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज, तमाम चीज़ें पिस जाएं। और ना, अगर स्टार्टिंग में ही हम कीमा ऐड कर दें तो फिर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा अक्सर मिर्च की कोई डंडी रह जाती है। इसके अलावा अगर आप अदरक या कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो वो रह जाएगी। तो अच्छा है कि उसको पहले थोड़ा सा पीस लिया जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चिकन के चंक्स या कीमा, जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए। साथ ही ऐड करेंगे इसमें पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही हम इसमें शामिल करना है पास्ता। ये ऐड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा स्टर करेंगे। दोबारा से मैं इसको कर देती हूँ कवर। चलिए, नमक हमने शामिल करना है कोफ्तों में, तो मैं नमक ऐड कर देती हूँ। नमक शामिल करेंगे, अच्छा सा पीसेंगे और हमने कोफ्तों की शेप दे देनी है। हस्बे ज़रूरत शामिल कर दिया हमने इसमें सॉल्ट। और इसमें क्या जाएगा जनाब, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी है, तो पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देते हैं। हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, हमने इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है, और अब हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। चले, अच्छे से पिस गया, इसको निकाल लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल में। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो चले मैं इसको निकालती हूँ
कोफ्ते अब क्या करते हैं कि जो हमने कीमे में तमाम मसाले मिक्स करके रखें और चॉपर में हमने उसको पीस भी लिया था, उसके कोफ्ते बना लेते हैं और साथ ही यहाँ पर रख देते हैं प्याज को फ्राई होने के लिए। तकरीबन एक बड़े साइज़ की या फिर आप ले लीजिए दरमियाने साइज़ की 1.5 अदद मैंने प्याज ले ली है। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और इसको हमने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। दही के साथ एक अदद टमाटर शामिल कर लेंगे ताकि कोफ्तों का सालन हमेशा अच्छी सी शोरबे के साथ होता है, तो जो शोरबा हो बड़ा स्मूथ सा हो। और फिर हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे कोफ्ते भी। कोफ्ते दोनों तरह से बनते हैं, फ्राई करके भी बनाए जाते हैं और इसके अलावा कोफ्तों को डायरेक्टली जो शोरबा है उसमें भी शामिल किया जाता है। चलिए हम उसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे और फिर हम उसको शोरबे में ऐड कर देंगे। बहुत ही बरकत वाला सालन होता है वैसे ये तमाम, स्पेशली जितने भी शोरबे वाले सालन हैं, पाए हो गए, कोफ्ते हो गए, निहारी हो गई, अगर आप कुछ गेट टुगेदर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं तो फिर आप साथ में कोई एक शोरबे वाला सालन भी ज़रूर तैयार कर लें। और स्पेशली सर्दियों में अच्छे भी लगते हैं, सूपी सूपी सी चीज़ें। कोफ्तों को आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बल्कि अगर वर्किंग वुमेन हैं ज़रूर बना के रख लिया करें, उससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ कोफ्तों का शोरबा तैयार करना है और आपके कोफ्ते जो हैं वो आप फ्रीज़र से निकालें, चाहें तो फ्राई करके रख दें और चाहें तो एज़ इट इज़ रख दीजिए आप उसको। और फिर आपने शोरबा बनाना है और कोफ्ते रेडी। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, एक अदद प्लेट ले लेते हैं और हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं हथेली पे। उससे ये होता है कि कोफ्ते बनाने जो है वो थोड़े से आसान हो जाएंगे। कोफ्ते हैं, कबाब हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़े से चिपकेंगे, हल्का सा प्याली में ऑयल निकाल लेते हैं। चलें, पास्ता यहाँ पर बॉईल हो रहा है, आलू भी बॉईल हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारी प्याज है इसको भी हम कर रहे हैं लाइट सा गोल्डन। चलें, अब मैं प्याज की आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि कलर बहुत ज़्यादा ना आ जाए। और जब तक ये प्याज हो रही है स्पेशली, तब तक हम जल्दी से झटपट से कोफ्ते जो हैं इसको तैयार कर लेते हैं। अच्छा, कोफ्तों का साइज़ बड़ा छोटा अब आपकी पसंद पर है, जैसे आपके घर में पसंद किए जाते हैं उस साइज़ के आप बना लीजिए। मेरे हिसाब से तो ना आप बहुत ज़्यादा बड़े बनाएं ना बहुत ज़्यादा छोटे बनाएं। नरगिसी कोफ्ते बड़े शौक़ से खाए जाते हैं इस मौसम में, क्योंकि अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और वो तमाम लोग जो वैसे गर्मियों में बिल्कुल अंडे खाना नहीं पसंद करते हैं, उनको भी सर्दियों में अच्छे लगते हैं कि अंडों का हलवा बनाया जाता है और अंडों के साथ कोफ्ते भी तैयार किए जाते हैं। तो चलें झटपट से हम कोफ्ते बना लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक अदद ब्लेंडर मौजूद है। मैं ये फ्राई हुई हुई प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी निकाल के आप गार्निशिंग के लिए रख लीजिए। हरे धनिए और अदरक, थोड़ी सी सुर्ख प्याज के साथ ही हम इसको गार्निश कर लेंगे। वैसे तो प्याज से भी कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन फिर भी वो तमाम देखने वाले जिन्होंने प्याज भी ऐड कर देते हैं और फिर भी उनको लगता है कि कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनते, तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स या फिर अगर हाफ़ kg आपके कोफ्तों का मसाला है तो आप एक छोटे साइज़ की जो डबल रोटी होती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपके कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त से और सॉफ्ट से तैयार हो जाएंगे। और जो कहते हैं कि कोफ्ते हमारे टूट जाते हैं या कोफ्तों में क्रैक आ जाता है, तो फिर क्या करें कि अदरक का बहुत कम इस्तेमाल करें या फिर ना इस्तेमाल करें। मोस्टली अदरक के इस्तेमाल से भी कोफ्ते जो हैं वो उसमें क्रैक आ जाता है या वो टूट जाते हैं। लहसुन ऐड कर दें, कुछ जवे और अदरक शामिल ना करें। फिर जब आप इसकी ग्रेवी बनाने जा रही हो तो आप उसमें अदरक शामिल कर दें। चले, थोड़ा सा मैं प्याज को भी चलाती जाऊं। साइड्स पे जो हमारी प्याज है उस पर थोड़ा सा कलर आ रहा है,
और अगर आप चाहती हैं आपके खाने बहुत ही झटपट से बन जाएं तो आप प्याज को सुर्ख भी करके रख सकती हैं अपने डिफरेंट खानों के लिए। जितने भी हमारे देसी खाने हैं मोस्टली प्याज तो उसमें जाती भी है। और टूबा टेक सिंह से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं देख रही हूँ। चिकन देख कोफ्ता सालन बहुत अच्छा है। मैंने भी एक बार बनाया था लेकिन मसाले कम डाले थे। मसा हमारे घर में मसाले ना इतने खाए जाते। मसाले कम खाना पसंद करते हैं। जी ओके, चलें, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने आपसे पूछना था कि जो हम बाजार से केक लेते हैं ना, पाइनएप्पल केक हाँ खरीदते हाँ। हैं, उसमें जो सेंस डालना होता है वो घर में हमारे पास नहीं होता। पता नहीं कौन सा वो इसमें शामिल करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे जायके होते हैं और एस वनीला सेंस है वो भी टेस्ट में ठीक है। अच्छा, मुझे इतनी क्लियर तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आप कुछ एसेंस की बात कर रही हैं कि उसमें कोई एसेंस डला हुआ होता है। नॉर्मली जी तो अच्छा, वनीला मैंने आपसे हम्म। और एक और बात करनी थी। हाँ हाँ। जी मैंने ना अभी 29 अक्टूबर को आपको शायद पहले भी बताया था, गिफ्ट विन किया था एमएक्स का हैंड मिक्सर था, इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर। आपने कुछ विन किया था जो अब तक मिल नहीं सका? जी जी, और ओके, आपने कहा था मेरे मैनेजमेंट से बात कीजिए, उन्होंने कहा था कि इस महीने के लास्ट तक वेट कीजिए। ठीक है। तो अभी महीने का लास्ट में तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। अच्छा, अगर तब तक भी नहीं मिला फिर दोबारा कॉल करूँ? बिल्कुल, और ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और आप एसेंस के बारे में पूछ रही थी। नॉर्मली तो ये जो हमारे पाइनएप्पल केक्स होते हैं, या तो इनमें वनीला एसेंस डाला जाता है, और अगर इसकी जो आइसिंग होती है, जो क्रीमी सी आइसिंग होती है, उसमें पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड किया जाता है, ताकि पाइनएप्पल्स तो हैं ही, लेकिन एसेंस की वजह से ज़बरदस्त सी खुशबू और अरोमा उसका आ जाता है, और एसेंस काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। अब टोबा टेक सिंग में एसेंस हैं या नहीं, इसका मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। चलें, फैसलाबाद से आप मंगवा सकती हैं, और एसेंस बहुत इजीली मिल जाएंगे। जहां मोस्टली बेकिंग की चीज़ें हों वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे एसेंस। तो आप वनीला एसेंस या फिर पाइनएप्पल एसेंस जो है उसको आप मंगवा के रख लें। चलें, इसी ऑयल में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे कोफ्ते हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये प्याज मैं एक तरफ रख लेती हूँ, और फिर ब्लेंडर में कोफ्तों को फ्राई भी करेंगे, और ब्लेंडर में हम प्याज और दही और एक अदद टमाटर, इनको हमने पीस लेना है। जब आप इनको फ्राई करने जा रहे हो, हल्का हल्का सा अगेन शेप देते जाएं। हमने इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, हम इसको सिर्फ एक अच्छा सा इसकी आउटर लेयर पर एक गोल्डन सा और यहाँ पर हम ब्लेंड करेंगे टमाटरों को। तो हमने जो उसका वाटरी पार्ट है, यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट होता है, वो हमने अलहदा कर लिया है, और उसको मैं ऐड करूँगी कोफ्तों में। सेम ऑयल हम यूज़ करेंगे कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए। प्याज हमने सुर्ख करके रख ली थी, तो अब हम क्या करते हैं, ये चला गया, इसमें टमाटर, सुर्ख प्याज सिर्फ गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बचाएंगे, बाकी जो सुर्ख प्याज है वो हमने यहाँ शामिल कर दी। इसके साथ ही इसमें जाएगा दही, और हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा ब्लेंड। अगर अदरक और लहसुन आपके पास पिसा हुआ ना हो और आप फ्रेश यूज़ करने जा रहे हो, तो फिर इस स्टेज पे आप इस पर अदरक और लहसुन भी ऐड कर दीजिए। तो चलें, तमाम चीज़ों को अच्छा सा पीस लेते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी। यहाँ पर पास्ता हम बॉईल कर चुके हैं, आलू बॉईल हो गए हैं। पास्ता की हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है, क्योंकि आज ज़बरदस्त सा रेनबो सैलेड पास्ता बनने जा रहा है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसमें ऐड करें। चलें, अब ये तमाम जो हमारा मिक्सचर है इसको मैं शामिल कर देती हूँ
इस ऑयल में और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ ताकि जो भी मसाला इसमें है मौजूद वो भी हम इसमें शामिल कर दें। अच्छा, मसालों में क्या जाएगा? हल्दी पाउडर है, नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है और लास्ट में हम थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, तो चलें मसाले भी शामिल करते जाते हैं। नमक सबसे पहले तो इतना जो ग्रेवी के लिए काफ़ी हो, याद रहे कि आपने कोफ्तों में नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्चें और धनिया पाउडर, ये हमने शामिल किया। और हमने क्या करना है, सिंपली भून लेना है इस तमाम मसाले को। गरम मसाला है जो हम थोड़ा सा लास्ट में ऐड करेंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1 ही टेबल स्पून। चलें, जब तक ये मसाला भुन रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें अच्छा सा मसाले को भूनेंगे और फिर हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे और लास्ट में हमने ऐड कर देने हैं कोफ्ते। जैसे ही ग्रेवी का पानी बबल करना शुरू हो जाएगा, चिकन के कोफ्ते हैं, बहुत जल्दी गल जाएंगे। फ्राई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 मिनट पकाना भी काफ़ी होगा। और फिर लास्ट में हरा धनिया और आप ऐड कर दीजिए अदरक, पिसा गरम मसाला, दैट्स इट। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं पास्ता का जो हमारा रेनबो सैलेड है उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स शामिल करने जा रहे हैं। शिमला मिर्च हैं क्यूब्स में, टमाटर सीडलेस यूज़ कर लीजिएगा, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और फिर आपकी जो सैलेड है उसकी शेल्फ़ लाइफ भी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से जो क्यूकम्बर हैं उनको भी आप सीडलेस कर सकते हैं, हाफ मून स्टाइल में ऐड कर दीजिए। और इसके अलावा हम उसमें प्याज के क्यूब्स शामिल करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे ऑलिव्स और हमने शामिल कर देना है चॉप्ड फ्रेश लहसुन ऐड करेंगे। हम इसकी एक ड्रेसिंग सी बनाएंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लेंगे, उसमें हमने शामिल कर देना है फ्रेश लहसुन, नमक, काली मिर्च, हरा धनिया चॉप की तरफ इसमें ऐड करेंगे पानी। हस्बे ज़रूरत जितना आपको इसका शोरबा दरकार हो इतना पानी ऐड कर दीजिएगा। 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं क्योंकि हम इसको 5-1 मिनट तो अभी तैयार करेंगे, बनाएंगे, ताकि जो भी कोफ्तों का कच्चापन है वो दूर हो जाए और स्पेशली कोफ्तों का फ्लेवर ग्रेवी में और ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा कोफ्तों में आ जाए। तो इसको पकने देते हैं, साथ ही ऐड कर देते हैं इस पर थोड़ा सा साबित गरम मसाला। एक दफ़ा इसको बॉईल होने देते हैं और उसके बाद इसकी आंच को कर देंगे स्लो। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो उतनी आप इसकी ग्रेवी रख लें। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। कोफ्ते भी तब तक रेडी हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 5 से 4 मिनट इनको हो जाएंगे। इनको भी निकाल लेंगे।